अहाना के प्लान से दुर्गा देवी के मूर्तियों के लिए मिला बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ परंपरा और आधुनिक सोच के बीच का संघर्ष एक नई दिशा ले रहा है। बड़े घर की चारदीवारी के भीतर जहाँ कल तक सिर्फ पिशमनी के तानों की गूंज और पुराने रीति रिवाजों का पहरा था, वहाँ अब बदलाव की एक नई सुगंध आने लगी है। यह सुगंध मिट्टी की उस सौंधी खुशबू से जुड़ी है जो दुर्गा देवी के हाथों की कला का हिस्सा रही है। अहाना, जो इस घर की सबसे छोटी बहू है, उसने केवल एक बहू होने का कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि उसने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना इस घर के किसी सदस्य में कभी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब अहाना अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन उसके दिमाग में अपनी सासू माँ दुर्गा देवी के हाथों की बनाई हुई मिट्टी की वे सुंदर मूर्तियां घूम रही हैं। उसने देखा था कि कैसे रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता था, दुर्गा देवी मिट्टी से सजीव आकृतियां उकेरती थी। उनकी कला में जो बारीकी और ममता थी, उसे दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखा गया था, क्योंकि पिशमनी के अनुसार एक बड़े घर की औरत का मिट्टी से हाथ साना खानदान की इज्जत के खिलाफ था। लेकिन अहाना जानती थी कि यह केवल मिट्टी नहीं, बल्कि एक महिला का आत्मसम्मान और उसका दबा हुआ हुनर है। ऑफिस पहुंचते ही अहाना ने अपने बॉस रोहित गांगुली सर से मिलने का समय मांगा। रोहित सर एक विजनरी इंसान है और अहाना की कार्यकुशलता पर उन्हें पूरा भरोसा है। अहाना ने उनके केबिन में घुसते ही बिना किसी भूमिका के अपनी योजना पेश की। उसने अपनी सासू माँ और पड़ोस की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं द्वारा बनाई गई मूर्तियों की तस्वीरें सर को दिखाई। उसने समझाया कि कैसे यह केवल एक छोटा सा घरेलू काम नहीं है, बल्कि एक लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत है जिसे सरकारी प्रोत्साहन की सख्त जरूरत है। अहाना के शब्दों में जो दृढ़ता थी और उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसने रोहित सर को प्रभावित कर दिया। उन्होंने अहाना को बताया इस सरकार की एक नई योजना नारी शक्ति स्वरोजगार मिशन के तहत इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बड़ी आर्थिक मदद और सरकारी टेंडर मिल सकते हैं। अहाना ने दिन रात एक करके एक विस्तृत फाइल तैयार की। उसने अपनी सासू माँ के प्रोजेक्ट को नारी शक्ति मूर्ति कला केंद्र का नाम दिया और कागजी कार्रवाई में वह सारी जानकारी भरी जो इस काम को एक पेशेवर रूप दे सके। उधर बड़े घर में पिशमनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें लगा कि अहाना नौकरी के बहाने घर की मर्यादाओं को लांघ रही है। जब भी अहाना देर से घर आती, पिशमनी अपने तीखे शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देती थी। वे दुर्गा देवी को भी नहीं छोड़ती और उन्हें उकसाती रहती कि तुम्हारी लाडली बहू अब तुम्हें मिट्टी के खेल से निकालकर सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खिलाएगी। लेकिन दुर्गा देवी के मन में अहाना के प्रति एक अटूट विश्वास पैदा हो चुका था। उन्हें अहाना में वह बेटी नजर आने लगी थी जो उनके सपनों को पंख देने की कोशिश कर रही थी। अहाना ने अपनी जिद और सूझबूझ से सरकारी मंजूरी दिलाने का पूरा रास्ता साफ कर दिया था। वह दोपहर अहाना के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, जब रोहित सर खुद प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए अहाना के साथ बड़े घर आने वाले थे। अहाना ने यह बात पहले ही घर पर बता दी थी, जिससे घर में हड़कंप मच गया। पिशमनी ने साफ कह दिया था कि किसी बाहरी मर्द को घर के आंगन में घुसने नहीं दिया जाएगा, और वह भी किसी मूर्तिकला के काम के लिए। लेकिन अहाना की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। जब रोहित सर ने आंगन में रखी उन सजीव मूर्तियों को देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने दुर्गा देवी की कला की तुलना बड़े कलाकारों से की और तुरंत फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सरकारी मंजूरी की मुहर लगते ही इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों का फंड स्वीकृत हो गया। ये खबर मिलते ही घर के मर्दों, खासकर पोल्टू की बोलती बंद हो गई, जो हमेशा अहाना और उसकी नौकरी का मजाक उड़ाता था। सरकारी मंजूरी का मतलब था कि अब दुर्गा देवी की मूर्तियों को बड़े मेलों, सरकारी प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। अब यह काम केवल एक कमरे तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि इसने एक छोटे कारखाने का रूप ले लिया था। पिशमनी ये सब देखकर हैरान परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस बहू को वे नासमझ और बाहरी मानती थीं, उसने कैसे रातों रात घर की माली हालत और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके मन में अब एक अजीब सा डर और सोच घर करने लगी थी। क्या अब घर की बागडोर उनके हाथ से निकलकर अहाना के पास जा रही है? क्या अब घर की औरतें अपनी पहचान बनाने के लिए उनके आदेशों का उल्लंघन करेंगी? दुर्गा देवी के लिए तो ये पुनर्जन्म जैसा था। जिस कला को वे आज तक बोझ और अपमान समझकर छिपाती रही थी, आज उसी कला ने उन्हें पूरे समाज में एक नई पहचान दी थी।
अहाना ने केवल फन नहीं दिलाया था, बल्कि उसने घर की अन्य बहुओं को भी इस काम से जोड़ दिया। पारोमिता, जो हमेशा रसोई के धुएं में खोई रहती थी, अब मूर्तियों की पैकेजिंग और शिपिंग की देखरेख करने लगी। मिली ने डिजिटल मार्केटिंग का मोर्चा संभाला और लैपटॉप पर ऑर्डर्स बुक करने लगी। देखते ही देखते बड़े घर का शांत आंगन एक कर्मभूमि में बदल गया। पिशमणी कोने में बैठकर यह सब देखती और जलती बुनती रहती, लेकिन उनकी ईर्ष्या अब सफलताओं के आगे बौनी साबित हो रही थी। एक दिन जब शहर के सबसे बड़े सरकारी प्रदर्शनी केंद्र से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, तो दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अहाना का हाथ पकड़कर कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन की सांध्य बेला में ऐसी रोशनी आएगी। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, यह तो बस शुरुआत है। अभी तो पूरे देश को यह बताना बाकी है कि इस घर की औरतें क्या कुछ कर सकती हैं। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को यह संदेश देता है कि हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता, और अगर इरादे नेक हों तो एक छोटी बहू भी पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। पिशमणी की सोच अभी भी पुरानी थी, लेकिन अहाना की जीत ने यह साबित कर दिया कि आधुनिकता केवल कपड़ों में नहीं बल्कि विचारों में होती है। अहाना ने भ्रष्टाचार और दकियानूसी सोच के उस जाल को तोड़ दिया था जो वर्षों से इस घर को जकड़े हुए था। उसने दिखाया कि कैसे एक महिला दूसरी महिला की शक्ति बन सकती है। अब बड़े घर की पहचान केवल उसके पुराने वैभव से नहीं, बल्कि वहाँ की महिलाओं की मेहनत और नारी शक्ति मूर्तिकला केंद्र की सफलता से होने लगी थी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि पिशमणी अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए क्या नया षड्यंत्र रचती है, और अहाना कैसे अपनी मासूमियत और बुद्धिमानी से उनके हर वार को नाकाम करती है। यह संघर्ष केवल एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस महिला की कहानी है जो अपनी कला और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अहाना का यह सफर अभी और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सफलता अपने साथ कई दुश्मन भी लाती है, लेकिन अहाना की जिद और दुर्गा देवी का आशीर्वाद इस बड़े घर की छोटी बहू को हर मुश्किल से निकालने के लिए काफी है। इस बदलाव ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है, और अब बड़े घर के दरवाजे केवल मेहमानों के लिए ही नहीं बल्कि नई संभावनाओं और उम्मीदों के लिए भी खुल गए हैं। अहाना की यह जीत घर की हर औरत के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जिससे यह साबित होता है कि एक औरत अगर ठान ले तो वह न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकती है, बल्कि पूरे परिवार के सम्मान को भी पुनर्स्थापित कर सकती है। पिशमणी की हैरानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वे देख रही हैं कि उनकी सत्ता की नींव अब धीरे धीरे हिल रही है, और घर की नई पीढ़ी अपनी मेहनत के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रही है। कहानी का हर पल अब नए उत्साह और जज्बे से भरा हुआ है, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एक छोटी बहू में इतनी ताकत होती है कि वह सदियों पुरानी बेड़ियों को एक झटके में तोड़ दे। अहाना का आत्मविश्वास अब उसके चेहरे पर साफ झलकता है, और दुर्गा देवी का संतोष ही अहाना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में यह मूर्तिकला का कारोबार किस ऊंचाई तक पहुंचेगा और अहाना के रास्ते में और कौन सी नई रुकावटें आएंगी, यह देखना बहुत रोमांचक होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।